सुहेल अफरीदी अभी तक हर किसी के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड साबित हो रहे हैं, गैर मुतवक्को साबित हो रहे हैं। उनके बारे में जितने भी अंदाजे लगाए गए थे सारे के सारे गलत साबित हो गए। अलबत्ता इमरान खान ने जिस मकसद के लिए उन्हें वजीर आला बनाया है उस पर ताहाल वो हर लिहाज से पूरे उतर रहे हैं। सुहेल अफरीदी में अगर एक तरफ जोश और जज्बा है तो दूसरी तरफ ठहराव और दानिशमंदी भी है, उन्होंने साबित कर दिया, जिसका मैंने शुरू में जब उन्होंने हलफ उठाया था तो मैंने जिक्र किया था, फिर मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात भी हुई थी। तो उन्होंने बहुत दानिशमंदी के साथ गुफ्तगू, ठहराव के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जुनैद मुझे बताएं तो सही कि कौन सा मेरा स्टेप जो है वो आयन और कानून के दायरे से बाहर है। तो बात तो ठीक है कि उन्होंने एक तवाज़ुन बड़ा बरकरार रखा है, एक तरफ कारकुनों का जोश भी बरकरार रखा हुआ है, दूसरी तरफ कहीं पर भी दानिशमंदी का, तदब्बुर का, होशमंदी का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा। इमरान खान से मुलाकात के मामले पर उन्होंने अभी तक तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने पर लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म से कहा गया कि जी आप मुलाकात करा दें, वज़ीर आज़म ने कहा कि जो पूछ कर बताएंगे, मगर ताहाल उन्होंने पता नहीं किसी से पूछा है, मिला है जवाब नहीं मिला, क्यों है कि नोबडी नोज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। चीफ जस्टिस साहब तो अपने साथी जजेस के खतूत का जवाब नहीं देते, उन्होंने सुहेल अफरीदी के खत का क्या जवाब देना था। उसके बाद सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए, वो अदालत को ना चाहते हुए भी मुलाकात कराने का हुक्म देना पड़ा। सुहेल अफरीदी ने यही हुक्म अदालत से जो हासिल किया वो हुक्मरानों के गले की हड्डी बना दिया पकड़ के उन्होंने। अब उन्होंने अतमाम हुज्जत के लिए पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी खत लिख दिया। अनएक्सपेक्टेड था लेकिन उन्होंने लिखा। क्यों लिखा है? इसलिए कि अडयाला बहरहाल उनके अंडर आती है अडयाला जेल। इस खत का मकसद भी अपने सिर्फ उनको पता है कि कौन सा मरियम ने मुलाकात करवा देनी है, नहीं, लेकिन वो तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे करना चाह रहे हैं। और इस खत का मकसद भी नज़र आते हैं कि वो कोई रखना छोड़ना नहीं चाहते। खत का जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता, सबको पता है, उनको खुद पता है। मरियम नवाज के नाम अपने खत में सुहेल अफरीदी ने 4 मुतालबात किए हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी जेल में मुलाकात के हवाले से अदालती अहकामात पर मिनो अन अमल किया जाए। दूसरा ये कि जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और मीना अफरीदी और शाहिद खटक समेत कारकुनों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पंजाब पुलिस थी चूँकि। तीसरा मुतालबा ये किया है कि अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों का बंदोबस्त किया जाए। और आखिरी मुतालबा ये किया है कि जेल में मुलाकातों के हवाले से एक बावकार तरीका वज़ा कर दिया जाए, पता चले कि किस दिन किसकी मुलाकात होनी है और वहाँ पे तमाशा ना लगाया जाए। सुहेल अफरीदी अपना नाज़रीन काम किए जा रहे हैं। जब वो तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे और उनकी दादरसी नहीं होगी, जो कि नहीं होगी, इसके बाद वो रास्ता इख्तियार किया जाएगा जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। जब सुहेल अफरीदी इस राह पर आ जाएंगे तो किसी के पास कहने को ये उज़र नहीं होगा कि सुहेल अफरीदी को आइन से मावरा एहतिजाज नहीं करना चाहिए। सुहेल अफरीदी बस अपना केस मजबूत कर रहे हैं। कितने दिन तक वो ये प्रैक्टिस करते हैं ये जानने वाले जानते हैं। वो हफ्तों और महीनों पर मुहित नहीं है ये मामला, ये दिनों की बात है।